Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for different examination. So here I am with another advertisement at IIT भिलाई यानी कि IIT भिलाई में एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जो कि लास्ट डेट है जिसका 14th ऑफ सितंबर यानी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सो द मेन पॉइंट विच आई wanted to let you know is through this PDF यानी कब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसके अलावा आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटी, रिसर्च अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. सो ये जो रिक्रूटमेंट है वो है जूट नेशनल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में. यानी जो प्रोजेक्ट है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड होने वाला है जिसकी फंडिंग जो है वो जूट नेशनल बोर्ड के तरफ से है. तो आपका जो इंस्टीट्यूट होगा वो है आईआईटी भिलाई यानी आईआईटी भिलाई का ये दो पोस्ट एडवर्टाइज हुआ है. पहला पोस्ट जो है वो साइंटिस्ट का पोस्ट है. उसके अलावा applications are invited from Indian National for the following positions in Jute National Board Ministry of Textile funded research project with the following details. So title है जो project का specifically वो ये है a pilot study to enhance revenue generation by implementing sustainable practices in jute cultivation. जैसे कि मैंने बताया टेक्सटाइल से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली जूट कल्टिवेशन से रिलेटेड. और ये पीआईज का भी नाम इसमें मेंशन है, डॉक्टर अरुण उपाध्याय, डॉक्टर कटचला नाना जी एंड डॉक्टर यज्ञेश. सो ये सारे ही मेंशनड है इसमें. टीचर जो भी पीआई हैं उनके डिटेल्स मेंशन है, उनका ईमेल आईडी मेंशनड है. और सबसे पहला जो पोजीशन है वो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का जिसकी एक ही वैकेंसी यानी एक ही पोस्ट है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? पीएचडी इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज, सस्टेनेबिलिटी और एमटेक इन सस्टेनेबल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास. यानी अगर आपका पीएचडी या फिर एमटेक इस रेलेवेंट फील्ड में लाई करता है सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. डिज़ायरेबल क्या मांगा है? यानी ये डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है. कैंडिडेट विद अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड इन बायोकेमिस्ट्री, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एंजाइम टेक्नोलॉजीज आर स्ट्रांगली एनकरेज टू अप्लाई. तो अगर आपके पास कोई प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस है बायोकेमिस्ट्री में या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में या फिर एंजाइम टेक्नोलॉजीज में सो यू कैन अप्लाई इन इट. एज लिमिट क्या है? एज पर द इंस्टीट्यूट स्पॉन्सरिंग एजेंसी नॉर्म्स. सो एज पर द इंस्टीट्यूट का जो भी नॉर्म्स होगा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का एज लिमिट वो ही माना जाएगा. एंड सैलरी की बात करें तो 56,000 प्लस एच जो भी एच एप्लीकेबल होगा 18 to 20% तो उतना आपको मिलेगा. तो ये जो पहली पोस्ट है वो साइंटिस्ट की पोस्ट है. उसके अलावा एक और पोस्ट है जो है जेआरएफ की पोस्ट और इसकी पोजीशन कितनी है? दो, यानी दो हायरिंग होगी जेआरएफ की. एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 4 years बैचलर डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेज. डिग्री अगर आपकी नेचुरल या एग्रीकल्चरल साइंसेज में है या बैचलर डिग्री बीटेक है इंजीनियरिंग में या फिर एमटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए. और डिज़ायरेबल क्या है? गेट नेट अगर आपके पास है तो ये इट्स अ वेरी वेल एंड गुड ऑप्शन. आप ज़्यादा आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के. अगेन डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है. एज लिमिट एज पर द इंस्टीट्यूट नॉर्म. सैलरी क्या होगी? जो नॉर्मल जीआरएफ की सैलरी होती है 37,000 प्लस एचआरए पर मंथ फॉर गेट नेट क्वालिफाइड. अगर आप गेट नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको गेट जीआरएफ और नेट जीआरएफ जितना ही मिलेगा अमाउंट. लेकिन अगर आप नहीं आपने क्वालिफाई किया है सो आपको मिलेगा 30,000. 37 के बजाय 7,000 डिक्रीज हो जाएगा. 30,000 प्लस एचआरए पर मंथ विदाउट नेट और गेट कैंडिडेट. उसके अलावा दो पोजीशन और है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए भी दो पोस्ट है. इसके भी यहाँ पे मेंशन्ड है. एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड कैंडिडेट विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन बायोकेमिस्ट्री एंड एंजाइम टेक्नोलॉजी आर स्ट्रांगली एनकरेज टू अप्लाई. सैलरी कितनी होगी? 24,000 प्लस एचआरए पर मंथ. सो ड्यूरेशन कितना है इसका? यानी द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ फॉर मैक्सिमम ऑफ 9 months. यानी 9 महीने का प्रोजेक्ट है या फिर फर्दर जब तक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रहेगा, जब तक फंडिंग होगी तब तक ये पोस्ट रहेगी. अब अप्लाई कैसे करना है? सिंपली आपको क्या करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई बाय सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म बाय ईमेल. स्पेसिफिकली ईमेल मेंशन है arun@iitbhilai.ac.in में. सीसी करना है आपको. अदर जो दो पीआईज के नाम मेंशन थे उनको सीसी में रख के आपको मेल करना है बिफोर 14/9/2025. यानी 14th को लास्ट डेट
का वेट मत कीजिए, 13 तक के कर दीजिए, या मैं तो कहती हूँ अगर अप्लाई करना है तो क्यों इतना दिन वेट करना है, अभी ही कर दीजिए। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू, दी पोजीशन आर अवेलेबल इमीडिएटली। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। अब जो टिप्स है वो है, जैसा इसमें बोला है कि अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है एंजाइमोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री में, तो जितने भी आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनको 1 लाइन 2 लाइन में मेंशन कीजिए अपने सीवी में, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसर्च हिस्ट्री है आपकी, आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या टेक्निक्स आपको आती है, बुलेट पॉइंट में अपने सीवी में ऐड कर लीजिए रिसर्च एक्सपीरियंस में। उसका सर्टिफिकेट वगैरह लगाना मत भूलेगा, जो भी रेफरेंस एक्सपीरियंस लेटर होता है वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।